विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 में अपने अभियान का आगाज करेगी। हर किसी की नजर इस मैच पर होगी। ऐसे में पाकिस्तान अटैक के सामने और यूएई के विकेट को ध्यान में रखते हुए भारत का बल्लेबाजी कर्म क्या होगा, इसे भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में बुधवार को तय करेगा। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इस अभ्यास मैच में बल्लेबाजी कर्म को अंतिम रूप देने के इरादे से उतरेंगी। और वैसे भी पहले वार्म अप मुकाबले में जीत के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी के सामने कई सारी चुनौतियां आई है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजी कर्म, गेंदबाजी कर्म और यहाँ तक कि ऑलराउंडर का भी बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11 और क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और इसी से डिसाइड होगा पाकिस्तान के खिलाफ आगाज। इस प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव किए गए और खास तौर पर गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव किए जाने तय माने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर एक एक करके कौन सी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित हुई है। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गुत्थी ओपनिंग जोड़ी को लेकर है, लेकिन अब इसका समाधान लगभग तय माना जा रहा है। विराट कोहली ने कहा था कि मैं ओपनिंग नहीं करूंगा। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है उन्होंने कहा कि उपकप्तान रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में ओपनिंग के तौर पर उतरना तय है और मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल का नाम नहीं लिया। इसीलिए कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि क्या केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या नहीं, या फिर ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की रहेगी। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले रोहित का बल्ला चला तो टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोहित का साथ देंगे पिछले कई महीनों से शानदार फॉर्म में चल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर केएल राहुल के रूप में भारत को दूसरा ओपनर मिलेगा। केएल राहुल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे में साफ तौर पे तो ये जाहिर होता है कि भारत की ओपनिंग जोड़ी इन दो थाकड़ बल्लेबाजों की होगी और इन दोनों के कंधों पर भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर तीसरे पायदान पर विराट कोहली के अलावा कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर सबसे थाकड़ बल्लेबाज है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने कैरियर कप्तान के तौर पर पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के इरादे से उतर रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के कंधों पर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने के साथ साथ शानदार नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है। इसलिए विराट कोहली मध्य क्रम में आकर टीम इंडिया का मोर्चा संभालेंगे। चौथे पायदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वनडे, T20 और टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सूर्य कुमार यादव पर भारत के मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। भले ही पहले वार्म अप मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे वार्म अप मैच में भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव का खेलना लगभग तय है, क्योंकि इन्हें चौथे पोर्शन के लिए ही तो टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। पांचवें पायदान पर कोई शक नहीं, नाम ऋषभ पंत का आता है और इन्होंने पहले वार्म अप मुकाबले में ये जग जाहिर कर दिया कि वो अपनी शानदार फॉर्म में भारत के प्रमुख विकेट कीपर होंगे। पंत अपनी आक्रामक शैली और बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। यूएई के बड़े मैदानों में भी उनसे इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी और टीम इंडिया 5वें पायदान पर ऋषभ पंत को अपनाएगी। 6वें और 7वें पायदान पर दो ऑलराउंडर के नाम आते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या का 6वें पायदान पर नाम आता है। 6वें पायदान पर लोगों का मानना यह भी है कि हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी नहीं करा पा रहे हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन बड़े मुकाबलों में उनका इस्तेमाल न किया जाए। उनका मानना है कि बतौर ऑलराउंडर आप शार्दुल ठाकुर को 6वें पायदान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर कहीं न कहीं अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और फास्ट गेंदबाजी करके भी आपको देंगे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल किया जाना टीम हित में रहेगा। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कहीं न कहीं शार्दुल ठाकुर को बतौर ऑलराउंडर और बल्लेबाज के तौर पर नहीं देख रहे हैं। शार्दुल ठाकुर पर इतना विश्वास नहीं दिखा रहे हैं जितना कि बतौर बल्लेबाज उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। पहले वार्म अप मुकाबले में भी शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 का हिस्सा तक नहीं बनाया गया। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि हार्दिक पांड्या पर ही 6वें पायदान की कमान रहने वाली है। 7वें पायदान पर किसी को शक नहीं कि पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा भी भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जडेजा टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान करते हैं और उनकी फिरकी गेंदबाजी दुबई की पिचों पर प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने में कोहली के
काफी काम आएगी। 7वें पायदान पर बेशक शार्दुल गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने आईपीएल में 15 मैचों में 8.75 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए हैं। देखिए, फाइनल मुकाबले में भी जरूरत पड़ने पर शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी से ही चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया था। 2 विकेट एक ही ओवर में लेकर कोलकाता नाइट राइडर को पटकनी दी थी। साथ ही साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं 8वें पायदान पर आपको एक ऐसा गेंदबाज मिल जाता है तो आप उसे जरूर टीम में खिलाना चाहेंगे जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी कर सकता है। यही वो जगह है जहां महेंद्र सिंह धोनी अपना दिमाग लगाने वाले हैं और शार्दुल ठाकुर को वो अपनी सीएसके की प्लेइंग 11 में रखते हैं। तो इस बार वर्ल्ड कप की टीम में भी शार्दुल ठाकुर की प्लेइंग 11 में जगह अब तय है। पायदान पर नाम वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया के लिए मिस्टर स्पिनर कहा जाता है। आईपीएल में एक ही मैच में 5 विकेट चटकने वाले चक्रवर्ती का टीम इंडिया का सफर उतार चढ़ाव जरूर रहा है और कई बार टीम में चयन होने के बाद फिटनेस की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने पिछले श्रीलंका दौरे पर भी टीम में वापसी की। अब वर्ल्ड कप में उनसे टीम को मैच जिताऊ गेंदबाजी की उम्मीद होगी और 9वें पायदान पर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह भारत की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ और यॉर्कर फेंकने की सटीक क्षमता बुमराह को खास बनाती है। अपनी मौजूदा फॉर्म के चलते बुमराह इस वक्त बेहद घातक गेंदबाजी साबित कर रहे हैं। तो 10वें पायदान के बाद 11वें पायदान पर 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के नाम आते हैं। नाम बुमराह के साथ साथ भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने का काम मोहम्मद शमी का होगा। भुवनेश्वर कुमार भी भारत के लिए स्विंग बॉलर की भूमिका निभाएंगे। उनके पास अनुभव के साथ साथ बल्लेबाजी करने की भी क्षमता है। ऐसे में टीम उनके हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। तो शमी की रफ्तार के अलावा यॉर्कर और तेज बाउंसर लगाने की भी क्षमता है जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। दोनों में से आप किसे 11वीं पोजीशन पर खिलाना चाहेंगे या फिर आप इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ और भी बदलाव करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।